उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संपत्ति अपनों के नाम करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। अब प्रदेश में ब्लड रिलेशन में होने वाली रजिस्ट्री पर कोई भी स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा। मात्र 5,000 के स्टाम्प पर रजिस्ट्री होगी, 1,000 प्रोसेसिंग फीस लगेगी। योगी सरकार ने कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। सरकार ने इस कैटेगरी के मुताबिक परिवार के अंदर माता पिता, पति पत्नी, दामाद, सगा भाई बहन, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी भी आएंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए बजट का पिटारा खोल दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को विधानसभा के सदन में 65,000 करोड़ का बजट पेश किया। मार्च में नई सरकार के गठन के बाद 3 माह के लिए धामी सरकार लेखा अनुदान लेकर आई थी। बजट में सरकार ने खर्च कम करने और आय के संसाधन बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने आज रणनीति की जानकारी दी। विपक्ष का कहना है कि आज वो 4 धाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नियम 310 के तहत सवाल उठा रहे हैं। सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में बवाल मच गया है। इस योजना के विरोध में बक्सर में युवाओं को ट्रेन पर पथराव किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी सड़कों पर हंगामे की सूचना मिली है। कई जगहों पर चक्का जाम की भी खबर है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे बड़ी संख्या में युवक बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रैक पर हंगामा करने लगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि राहुल गांधी के समर्थन में आगे आए सपा अध्यक्ष अखिलेश ने बुधवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ईडी का मतलब अब एग्जामिनेशन इन डॉक्यूमेंट्री बन गया है। राजनीति में विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है। जब सरकार स्वयं फेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती वो ना तो पढ़ा लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं ना मौखिक से। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पिहरीर गांव में बोरवेल में गिरे 10 साल के राहुल को 100 घंटे के ज्यादा चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक बचा लिया गया। करीब 65 फीट गहरे गड्ढे में उतरी रेस्क्यू दल ने कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला। सुरंग बनाने के रास्ते में बार-बार मजबूत चट्टान आ जाने से 4 दिन तक चले इस अभियान को लेकर रेस्क्यू दल ने अंजाम देकर मासूम राहुल को एक नई जिंदगी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलावों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया। राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवानिधि पैकेज मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे एवं आदित्य ठाकरे बुधवार सुबह लखनऊ पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो कार से अयोध्या के लिए रवाना हो गए। अयोध्या में वो रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देश में पैगंबर मोहम्मद को लेकर हुए विवाद में अब बजरंग दल भी कूद पड़ा है। 16 जून को बजरंग दल के कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपेंगे। यह आंदोलन पैगंबर विवाद के बाद भड़की हिंसा के खिलाफ किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मानसा कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने गैंगस्टर को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा। इससे पहले उसका मेडिकल टेस्ट करवाया गया था। जानकारी के मुताबिक अब उसे मोहाली ले जाया जा रहा है,
जहां उसे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पूछताछ करेगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की ओर से एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने की ममता बनर्जी की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ममता की ओर से इस संबंध में आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई गई बैठक में कई विपक्षी दलों ने दूरी बना ली। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी, टीआरएस और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं डीएमके ने भी इस बैठक से दूरी बना ली है, जबकि टीआरएस ने ये साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं करना चाहती। आगरा व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर जीएसटी की टीम ने छापेमारी की, जिससे आसपास के दुकानों में हड़कंप मच गया। बता दें कि जीएसटी के छापे की सूचना पर व्यापार मंडल आगरा के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे, तो वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने जीएसटी टीम पर रुपए मांगने का आरोप लगाया। सांसद साध्वी निरंजन ज्योति अपने एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंची, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि सरकार ने बेहतरीन काम किया है। साथ ही ये भी कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ हर मूलभूत सुविधाओं पर केंद्र सरकार ने ध्यान दिया है। यूपी समेत देश के कई राज्यों में पत्थरबाजी पर बोली कि ये एकदम प्रायोजित ढंग से देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया गया है। रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। चुनावी रण में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है। ऐसे में सपा नेता आजम खान सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए जनसभाएं कर वोट मांग रहे हैं। आजम खान ने इस दौरान रामपुर के नवाब खानदान को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि नवाबजादा जुल्फिकार अली खान, जिनकी संतानें अपने आप को नवाब लिखती हैं, उन्हें आज केवल 300 वोट मिलते हैं। आगरा के सदर थाना क्षेत्र के नंद टॉकी चौराहे पर एक तेज रफ्तार बाइक ने ऑटो को टक्कर मारी। उसके बाद ऑटो में सवार युवती ने बाइक सवार युवक को सबक सिखाते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। रायबरेली में पुलिस लाइन की परिवहन शाखा में नियुक्त चालक रविंद्र सिंह की ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सिपाही की मौत के बाद पूरे पुलिस लाइन में शोक की लहर दौड़ गई, तो वही सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और दूसरे आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पीलीभीत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इलावासा देवल में 38 साल के युवक की हत्या की गई। युवक की सोते हुए गोली मारकर हत्या की गई। दरअसल साथियों के मुताबिक एक दिन पहले लड़की के साथ छेड़खानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद देर रात सोते समय युवक के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। नोएडा में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की फिराक में घूम रहे गौ तस्करों से फेज 3 पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 गौ तस्कर पुलिस की गोली से घायल हो गए। बताने के बीते 3 दिनों फेज 3 इलाके में गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया था। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में पीएम मोदी के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी ने गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर केंद्र सरकार के कामों का जिक्र किया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि जो काम 60 सालों में नहीं हो पाया, उसे पीएम मोदी ने 8 सालों में कर दिखाया। लखनऊ में तैनात भदोही जिले के निवासी हेड कांस्टेबल ने वीडियो वायरल कर आत्महत्या करने की धमकी दी। हेड कांस्टेबल ने कहा कि भदोही जिले में उसकी पत्नी रहती है, जहां जमीनी विवाद में पत्नी के साथ मारपीट करने के साथ ही छेड़खानी की गई, लेकिन उसके बाद भी भदोही जिले की गोपीगंज कोतवाली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। गाजियाबाद के न्यू पंचवटी जीटी रोड पर बेखौफ बदमाशों ने चैन लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि बदमाशों का विरोध किया गया। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी, तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 2 बदमाश थे, दोनों के हाथ में पिस्टल थी और खुलेआम जिस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है।
लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश, जिसका नाम हर्षवर्धन सिंह है, इससे पहले इस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी तलाश के लिए क्राइम ब्रांच और मड़ियाव गांव पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत बदमाशों की धरपकड़ की गई। बस्ती पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक जितेंद्र चौधरी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद अखिलेश यादव ने कैंसर पीड़ित सपा कार्यकर्ता याकूब के गांव रामपुर पहुंचे और हालचाल जाना। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र की परीक्षा बताया। नोएडा एनसीआर के सबसे व्यस्त मार्केट अट्टा में दिन दहाड़े दोपहर 2 बजे 2 बदमाशों ने ज्वेलरी खरीदने के नाम पर दुकान में घुसे और करीब 40 तोला सोना, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है, चोरी करके फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच में जुट गई। संभल में जिलाधिकारी के आदेश के बाद गैंगस्टर की करीब 29 लाख संपत्ति को सील किया गया। आरोपी जनपद बदायूं का रहने वाला है, जिसने संभल के तहसील चंदौसी क्षेत्र में अपनी मां के नाम से एक मकान बनवा रखा था, जिसको संभल प्रशासन ने ढोल नगाड़ों के साथ जिलाधिकारी के आदेश के बाद सील कर दिया। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया को लेकर सिद्धार्थनगर का साइबर सेल भी पूरी तरह चौकन्ना और मुस्तैद है। एलिफेंट कॉरिडोर में हाथियों को टहलाना लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। हाल ही में एक व्यक्ति को मॉर्निंग वॉक के दौरान जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला, तो वहीं इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मामले में वन विभाग अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। दरअसल कोटद्वार से लगे लैंसडाउन वन प्रभाग के इलाके में कई जगह एलिफेंट कॉरिडोर है, जहां पर लोग अक्सर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर नाला सफाई के दौरान जेसीबी का पंजा लगने से पाइपलाइन फट गई। वहीं पास में ही साप्ताहिक बाजार में खरीदारी कर रहे लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही रानीपुर, ज्वालापुर पुलिस के अलावा अग्निशमन विभाग, गेल के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। खटीमा के उधम सिंह नगर जिले के सुनई रेंज में एक बाघ का आतंक पिछले 2 महीने से बना हुआ था। वहीं आपको बता दें कि झाऊ परसा और बगुलिया गांव में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर बाघ को वन विभाग के द्वारा पूरनपुर मार्ग पर ट्रेगुलाइज कर लिया गया। बाघ ने 1 माह के भीतर 2 ग्रामीणों पर हमला कर उनको मौत के घाट उतार दिया था। वहीं बाघ को पकड़ने को लेकर ग्रामीण आंदोलनरत थे। कोटद्वार में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक पर कुछ लड़के स्टंट करते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ ही पीछे वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो बद्रीनाथ मार्ग का है। ऐसे शरारती तत्व अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही सड़क पर चलने वालों के लिए भी मुसीबत का सबब बनते हैं। टिहरी जनपद के तहसील धनौल्टी के जौनपुर रेंज में वन क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार राणा के नेतृत्व में जौनपुर रेंज, मसूरी रेंज, कैंपटी रेंज और पुलिस विभाग के सहयोग से निर्माणाधीन अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों और अतिक्रमणकारियों और विभागीय कर्मचारियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई। खबर रुड़की से है, जहां एक परिवार ठगी का शिकार हुआ है। बता दें कि साउथ सिविल लाइन में 3 लोगों ने एक परिवार को झांसे में लेकर नकली जेवरात के बदले 5.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने धामी सरकार का पहला बजट सदन में पेश किया। बजट में हर सेक्टर और वर्ग पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में पलायन रोकने, कृषि के विकास, पर्यटन के विकास पर विशेष फोकस किया गया है। तो वहीं विपक्ष ने बजट पर सवाल खड़े करते हुए इसे छलावा करार दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश हुए बजट को राज्य हित का करार देते हुए कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट में विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका ध्यान रखा गया है। राज्य में किस प्रकार से सर्वग्राही बजट बढ़ाया जा सकता है, उसकी वजह देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर झारखंड मंत्रालय में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि लोग बढ़-चढ़ कर रक्तदान करें। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है। सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने के साथ ही लालू प्रसाद यादव के देश से बाहर जाने पर भी रोक लगाई हुई थी। बिहार की सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने पहले आरपी सिंह को किनारे किया और अब उनके करीबियों पर एक्शन शुरू कर दिया है। एक दिन पहले तक मीडिया में नीतीश कुमार की पार्टी का पक्ष रखते नजर आए डॉक्टर अजय आलोक कार्रवाई की जद में आ गए। जेडीयू ने अजय आलोक के साथ ही पार्टी के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार और विपिन कुमार यादव को तत्काल जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए इनकी प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी है। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को झटका लगा है। AK-47 मामले में आरजेडी विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया है। अब 21 जून को अनंत सिंह को सजा सुनाई जाएगी। तेज प्रताप यादव के पटना स्थित एम स्ट्रेन रोड के आवास से लाखों रुपए के सामान की चोरी हो गई। तेज प्रताप बुधवार को इसकी लिखित शिकायत सचिवालय थाना में करने पहुंचे। उन्होंने चोरी का आरोप आवास पर रहने वाले अपने नौकर चंदन कुमार पर लगाया, जो फरार चल रहा है। बता दें कि तेज प्रताप की गैर हाजिरी में नौकर ने 27 मई को ही लाखों के सामान और नकदी की चोरी की है। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के नगर थाना इलाके का सबसे रिहायशी इलाका मारवाड़ी बाजार दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गोलीबारी की वारदात के बाद बाजार के कारोबारियों ने दहशत में अपनी दुकानों को बंद कर दिया। इस गोलीबारी की घटना में 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल से पुलिस ने कई खोखा कारतूस बरामद किए हैं। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में 48 रनों से हराकर सीरीज में अपनी पकड़ बना ली है। इसी के साथ ही टीम इंडिया 2-1 के साथ राजकोट जाएगी, जहां चौथा T20 मैच 17 जून को खेला जाएगा। खास बात ये रही कि भारतीय टीम को ऋषभ पंत की कप्तानी में ये पहली जीत मिली है। तो वहीं इस मैच में हर्षद पटेल, युजवेंद्र चहल, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 5 विकेट से रोमांचक अंदाज में अपने नाम कर लिया है। इस मैच में जॉनी बेयरस्टो ने कमाल की तूफानी पारी खेलकर टेस्ट मैच को T20 स्टाइल में खेला और अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। बेयरस्टो ने 92 गेंदों पर 136 और बेन स्टोक्स ने 70 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए। इंग्लैंड ने आखिरी दिन 50 ओवर में 299 रन का लक्ष्य चेस कर वनडे स्टाइल में जीत अपने नाम की। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी नेताओं की टिप्पणी को लेकर देश के कई हिस्सों में तनाव का माहौल है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने पैगंबर विवाद को लेकर यूपी हिंसा के बाद हुई बुलडोजर की कार्रवाई को गलत ठहराया। उन्होंने भारत में हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने को लेकर झूठी सांत्वना देने की कोशिश की। इमरान खान ने भारत में हिंसा करने वालों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए आरोपियों से सहानुभूति जताने की झूठी कोशिश की है। खाड़ी देश कुवैत ने पैगंबर मोहम्मद विवाद के बीच अब गेहूं के बाद भारत को गाय के गोबर का बड़ा ऑर्डर दिया।
कुवैत में वैज्ञानिकों ने खजूर की खेती में गाय के गोबर का इस्तेमाल किया और पाया कि इससे उपज बढ़ी है। इसके बाद कुवैत ने भारत से गाय का गोबर मंगाने का फैसला किया। भारत को अब तक गोबर के लिए मिले सबसे बड़े विदेशी ऑर्डर की खेप राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भेजी जा रही है। यूएनडीपी इंडिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीईए ने कहा कि भारत 2026 और 27 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगर आप सिर्फ डॉलर के लिहाज से अर्थव्यवस्था में 10% की मामूली वृद्धि का अनुमान लगाएं, तो 2033 और 34 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 100 खरब डॉलर का हो जाएगा। भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के प्रस्ताव के अनुसार नीलामी में सफल रहने वाली टेलीकॉम कंपनियां देश भर में 5G सर्विस उपलब्ध करा सकती है। भारत में 5G सर्विस शुरू करने की डेट अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई, लेकिन कई रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल के आखिरी तक इस सर्विस को जारी किया जा सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 67.57 अंक यानी 0.13% ऊपर 52,761 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24.30% अंक यानी 0.15% तेजी के साथ 15,756 पर खुला। लेकिन बाजार खुलने के साथ ही गिरावट फिर से शुरू हो गई। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने बीते दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कोरियन थ्रिलर शो स्क्विड गेम के दूसरे सीजन का ऐलान किया है। जल्द आएगा स्क्विड गेम सीजन 2। दर्शकों के लंबे समय का इंतजार अब खत्म हो गया है। आखिरकार आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। आज का दिन इस बॉलीवुड कपल के लिए बहुत खास है, क्योंकि लंबे समय के बाद फिल्म ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर को रिलीज किया गया है। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और उनके मामा गोविंदा के बीच विवाद अब खत्म हो गया है। मनीष पॉल के शो में गोविंदा ने अपने भांजे कृष्णा की माफी को स्वीकार किया। सालों बाद दोनों के बीच पैचअप हो गया है। इस खबर ने दोनों के फैंस के दिलों को खुश कर दिया है। बता दें, कुछ दिन पहले मनीष के शो में कृष्णा ने अपने मामा गोविंदा से माफी मांगते हुए रो पड़े थे, जिसके बाद गोविंदा ने कृष्णा को माफ करते हुए उनके अच्छे भविष्य की कामना की। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सिनेमाघरों के बाद अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। भूल भुलैया 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण का सीजन 7 आने वाला है। इस सीजन का प्रीमियर टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगा। कॉफी विद करण सीजन 7 का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगा। कॉफी विद करण 7 का प्रीमियर 7 जुलाई को रिलीज होगा। बॉलीवुड एक्टर अनुष्का शर्मा अपनी बेटी वामिका को मीडिया से दूर रखती है। बेटी की तस्वीरें शेयर करने को लेकर अनुष्का ने मीडिया हाउस को खरी खोटी सुनाई। एक मीडिया हाउस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वामिका की तस्वीर शेयर की थी। सुशांत की पुण्यतिथि पर रिया ने उनके साथ अपनी यादों के पन्नों को दोबारा ताजा किया। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ कुछ अनसीन तस्वीरें साझा की हैं। इनमें सुशांत और रिया के खुशहाल पलों को देख उनके बीच बॉन्डिंग का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वहीं रिया के इस पोस्ट पर सुशांत के फैंस भी उन्हें याद कर रहे हैं।